नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित पद भाग करने जा रहे हैं। पद भाग में दोस्तों एक कविता शीतक बूंद करने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें इंसान की ज़िंदगी का नुमाइंदा पेश किया गया है, जिसके जरिए शीतक बूंद से तुलना किया गया है इंसान की ज़िंदगी को। किस तरह से इंसान की ज़िंदगी जो है वह शीत की बूंद की तरह जब आती है इस धरती पे, और किस तरह से अपने कामों पे लग के शीत की बूंद जिस तरह से समाप्त हो जाती है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी भी समाप्त हो जाती है इस दुनिया के उधेड़ बूंद में पड़ते हुए। तो उसी को इस कविता के माध्यम से कवि जी दर्शाए हैं कि किस तरह से इंसानों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि लोग आपको याद रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है शीतक बूंद, जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग कविता रीड करते हैं। मनुख कर जिंदगी एक शीतक बूंद है के, कुल कुल अंधरिया टह टह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखी शीत रसे रसे जमेला, और बनेला शीतक बूंद तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गज वृक्ष के देल जिंदगी दान। शीतक बूंद सनाल खीर खाले कहे न मनुक्कक जिंदगियो हो जायला पवित्र, और उके भेटायला नवा जिंदगी, फिन रसे रसे ढरकेला रात होवेला तले इंजोत, बिलाय लागेला जमल बूंद ढर के लागेला जिंदगी एहे माझे कतना मनुक, जानवरक गोड़ खूर तरे खुंदायला मन के शीतल करत करत बिलाय जायला उ धरतियों में इसने सिराय जायला जिंदगी एहे तो हके असली जिंदगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कविता देख चुके हैं, रीड कर चुके हैं। अब हम लोग शब्दार्थ की ओर आते हैं कि इसमें कौन कौन सा शब्दार्थ आप लोगों को जानना चाहिए। एक एक करके हम सारे शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। दोस्तों, मनुख है, मनुख का अर्थ होता है मनुष्य, और जिंदगी का अर्थ होता है जिंदगी। अंधेरिया का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरी रात। कुलकुल मतलब कि बहुत ही घना अंधेरी रात, और टहटा इंजोरिया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उजाला की बात हो रही है। उजाला को इंजोरिया कहा जाता है, जो रोशनमय रात होता है उसे, या जो दिन होता है उसे ही इंजोरिया कहा जाता है। गिरेला का अर्थ गिरना, रसे रसे का अर्थ हुआ दोस्तों धीरे धीरे, और जमेला का अर्थ हुआ जमना। आगे देखते हैं हम लोग। और बनेला शीतक बूंद तले यह बूंद बड़ जीव जंतु मतलब आप लोग को पता है। घास पात मतलब वही घास वास के बारे में बात किया जा रहा है। गज वृक्ष मतलब पेड़ पौधा। देल जिंदगी दान, देल मतलब देना, और जिंदगी दान मतलब जिंदगी दान। सनाल मतलब दोस्तों गूंथा हुआ या मिलाया हुआ को बोलते हैं सनाल। कहे ना मतलब कहना, मनुख मतलब मनुष्य, और जिंदगियों मतलब जिंदगी और जिंदगी, और पवित्र मतलब पवित्र होता है दोस्तों। और भेटायला अर्थात मिलना, भेंट करना। ढरकेला का अर्थ हुआ दोस्तों लुढ़कना। रात का अर्थ रात हुआ। इंजोत का अर्थ उजाला होता है, दिन होता है। बिलाय जायला अर्थात वह पिघलना होता है, पिघलना को बिलाय जाना कहते हैं। ढरके का अर्थ दोस्तों लुढ़कना होता है। खूर का अर्थ दोस्तों गाय का पैर का जो खूर होता है नीचे का, उसी को खूर। गोड़ का अर्थ होता है पैर। खुंदायला का अर्थ है पाँव में दबाना, पाँव से दबना, पाँव के तले दबना। शीतल का अर्थ दोस्तों ठंडक। बिलाय जायला उ धरतियों में, धरतियों का अर्थ धरती। सिरायला का अर्थ हुआ दोस्तों खत्म होना, समाप्त होना, और असली जिंदगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग सारा शब्दार्थ देख चुके हैं। आप लोग इसे बार बार देख के राइट डाउन कर सकते हैं। जो भी हम बताए हैं भावार्थ शब्दार्थ, उसे आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पे हिंदी की चर्चा करते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला पद है मनुख कर जिंदगी एक शीतक बूंद है के। मनुष्य का जो जिंदगी है वह क्या है? एक शीत की बूंद की तरह है, या एक शीत की बूंद की से इसकी कल्पना की गई है, इसकी तुलना की गई है। मनुष्य का जो जीवन है वह शीत के बूंद की तरह है। इसका वाक्यों के साथ हुआ। अब हम लोग अगला पद देखते हैं दोस्तों। कुल कुल अंधरिया
टह टह इंजोरिया रायते गिरेला अनदेखा शीत रसे रसे जमेला और बनेला शीतक बूंद। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो अंधेरी रात होती है, एकदम घना अंधेरी रात, उस अंधेरी रात में और टह इंजोरिया रायते, और जो उजाला रात होता है, चांदनी रात होती है, उसमें क्या होता है, क्या गिरता है, गिरता है शीत का बूंद। जो अनदेखा रहता है उसे कोई देखता नहीं है, लेकिन जब सुबह उठता है इंसान तो सुबह वह कहाँ मिल जाता है, वह उसको घास फूस में मिल जाता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, अनदेखा शीत, जो उसको गिरते हुए तो नहीं देखा, और यही जब जो शीत गिरता है वह क्या करता है, रसे रसे अर्थात धीरे धीरे जमेला अर्थात धीरे धीरे जमने लगता है और बन जाता है क्या, बनेला शीतक बूंद अर्थात वह शीत का बूंद बन जाता है। अंधेरी रात में और रोशनमय रात में दोनों में गिरता है क्या, शीत गिरता है, और वह धीरे धीरे जम के क्या बन जाता है, शीत का बूंद। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको हिंदी वाक्यों के साथ करते हैं। घनघोर काली रातों में और चांदनी रातों में जो शीत गिरता है वह दिखाई किसी को नहीं देता, लेकिन जब वह शीत घास फूस पेड़ व पौधों के पत्तों में पड़ता है और जम जाता है, जिसके उपरांत ही वह शीत की बूंद बनती है। जब वह जमती है तभी वह शीत की बूंद बनती है। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला पदभाग, तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गछ वृक्ष के देलक जिंदगी दान। और यही जो शीत का बूंद है, तले तले मतलब कि यही जो बूंद है, वह जो बूंद है छोटा छोटा, वह छोटा जीव जंतु जो भी है उनको, और घास फूस जो है और जो पेड़ पौधे हैं उन सभी को क्या देती है, जिंदगी की दान देती है, अर्थात उसको पानी मुहैया कराती है, उसको उसकी प्यास को बुझाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। उसके बाद यही शीत का बूंद सभी छोटे बड़े जीव जंतु घास फूस पेड़ पौधे इत्यादि की प्यास मिटाकर उसे नई जिंदगी प्रदान करते हैं। अगला पद देखते हैं दोस्तों, शीतक बूंद सनाल खीर खाले कहे न मनुकक जिंदगियो हो जाएला पवित्र और उके भेटाए न नामा जिंदगी। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो शीत के बूंद से, शीत के जो बूंद है उससे सना हुआ अगर कोई खीर खाएगा तो उसको क्या कहा जाता है कि वह इंसान पवित्र हो जाता है और उसे नई जिंदगी क्या मिलती है, नई जिंदगी प्रदान होती है, अर्थात वह एकदम नया जीव की तरह हो जाता है, बिल्कुल पवित्र, जिसमें एक भी पाप नहीं बचता है, अर्थात उसका पाप धुल जाता है। किसमें, जब सना हुआ खीर खाता है। इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं दोस्तों, किससे, इसको तुलना कर सकते हैं जो हम लोग को मंदिर में क्या मिलता है, मंदिर में जो हम लोग को उपहार दिया जाता है, जो चढ़ावा चढ़ता है उसको हम लोग खाते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि शीत के बूंद से सना हुआ या शीत के बूंद से गूथा हुआ अगर खीर को हम लोग खाएंगे तो ऐसी मान्यता है कि उसकी ज़िंदगी पवित्र हो जाएगी, एकदम पाप से मुक्त। अब इसको हम लोग देखते हैं वाक्यों में। हमारी संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि शीत के बूंद से सना हुआ खीर खाने से मनुष्य हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है और उसमें सारे पाप धुल जाते हैं। अगला पारा देखते हैं दोस्तों, अगला पदभाग, फिन से रसे रसे ढरकेला रात, फिन से रसे रसे ढरकेला रात होवेला तले इंजोत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात किए हैं अंधेरी रात में और चांदनी रात में, दोनों रातों में शीत गिरती है, लेकिन यहाँ पे जब रात ढरकने लगता है अर्थात रात गुजरने लगता है, यहाँ पे गुजरना होता है ढरकने का। ऐसे ढरकने का अर्थ दोस्तों, ढरकने का अर्थ हुआ लुढ़कना, लेकिन यहाँ पे रात लुढ़क नहीं रही है, रात गुजर रही है। तो यहाँ पे रात जब धीरे धीरे गुजरती है और क्या होता है, सुबह होती है, दिन होती है, तो इसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं वाक्यों के साथ। शीत जब शीत के बूंद में परिवर्तित होता है तो उसे नई जिंदगी मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती है और सुबह होती है
और सुबह हो जाती है, तो यही बात कहा गया है। अब हम लोग अगला पद भाग देखते हैं। अगला पद भाग है दोस्तों, बिलाय लागेला जमल बूंद ढरकेक लागेला जिंदगी एहे माझे कतना मनुख जानवरक गोड़ खूर तरे खुंदायला मन के शीतल करत करत बिलाय जायला उ धरतियों में। दोस्तों यहाँ पे इस पद भाग में कहा जा रहा है, क्या होता है जब दिन हो जाता है, जब उजाला हो जाता है, दिन जब निकल जाती है, सूरज जब निकल जाती है, तो क्या होता है, यह जो शीत का बूंद होता है, जो जमा हुआ होता है, वह पिघलने लगता है और क्या होता है, ढरकेक लागेला जिंदगी, अर्थात उसकी ज़िंदगी क्या होती है, लुढ़कने लगती है, अर्थात खत्म होने लगती है। यहाँ ढरकेक का अर्थ दोस्तों खत्म होना होगा, तो उसकी ज़िंदगी जो है, किसकी ज़िंदगी, यहाँ शीत की बूंद की ज़िंदगी की बात हो रही है। शीत की बूंद की ज़िंदगी खत्म होने लगती है। इसी बीच यही माझे कतना मनुख, और इसी बीच कितना मनुष्य जो है वह क्या होता है, जानवर गोड़ खूर तरे खुंदायला। यहाँ मनुष्य का मनुख का अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पे जीव जंतु के बारे में बात किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु जो घास फूस में रहते हैं, वे जीव जंतु की बात हो रही है। वह जानवर के क्या होते हैं, पैर तले रौंदा जाते हैं। खुंदाय का अर्थ पैर तले दब गया या पैर तले रौंदा गया। क्या हुआ, मन के शीतल करत करत, अपने मन को ठंडक पहुंचाते पहुंचाते वह क्या हुआ, इस धरती में समा जाता है। किसके कारण, जानवर का जो पैर होता है उसके तले रौंदा के बिलाया जाएला उस धरतियों में। और जो शीत का बूंद होता है वह क्या होता है, उस धरती को ठंडक पहुंचाते पहुंचाते वह भी अपनी जिंदगी को क्या करती है, समा लेती है धरती में। अर्थात शीत का जो बूंद होता है वह पूरी तरह से समा जाती है धरती में, अर्थात खत्म हो जाती है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी में इसकी देखते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ते ही शीत के बूंद पिघलने लगते हैं, अर्थात अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। ठीक इसी दौरान कितने प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बड़े जानवरों के पैरों तले रौंदा के मृत्यु के आगोश में पहुंच जाते हैं, जब तक वह अपने आप को शीतल अर्थात ठंडक पहुंचाते वह धरती में समा जाते हैं। यहाँ पे शीत की बूंद की बात हो रही है। शीत की बूंद जो होती है, इन सभी को ठंडक पहुंचाते वह क्या होती है, वह भी समाप्त हो जाती है। किसके, जानवर के पैर के तौले रौंदा के। अगला पदभाग देखते हैं, इसने सिराय जायला जिंदगी एहे तोहे के असली ज़िंदगी। और ज़िंदगी जो है इसी तरह ख़त्म हो जाती है और इसी को तो बोला जाता है असल ज़िंदगी। इंसान भी ठीक इसी तरह अपने कामों में पड़ के ज़िंदगी में क्या होता है, उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य की भी जिंदगी दूसरों के सुख दुख में भागी बनते बनते खत्म हो जाती है, और यही तो है मनुष्य की असली जिंदगी। असल की जिंदगी यही है जो उसके सुख दुख में पड़ते हुए भी अपने आप को क्या करता है, निछावर कर लेता है उन लोगों के सामने और अपने जीवन त्याग देता है। यही इसी को कवि जी असल जिंदगी कहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पूरी तरह से हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। अब आप लोगों को हिंदी अनुवाद में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएंगी। अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर किए प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कविता कर अनुसार मनुष्य कर जिंदगी का लखे है। कविता के अनुसार आपको बताना है कि जो मनुष्य है उसकी जिंदगी किसके तरह है। कविता में बताया गया है, पहला ऑप्शन है बंदर लखे, दूसरा ऑप्शन है आदमी लखे, तीसरा ऑप्शन है शीतक बूंद लखे और चौथा ऑप्शन है बसंत लखे। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे शीत के बूंद से मनुष्य की जिंदगी को तुलना की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शीतक बूंद। ऑप्शन बी होगा पहला प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, टह टह इंजोरिया रायते का गिरेला। जो टह टह इंजोरिया रात है उस अर्थात चांदनी रात है, उसमें रात को क्या गिरता है। पहला ऑप्शन है अम्बा,
दूसरा ऑप्शन है जामुन, तीसरा ऑप्शन है डायर और चौथा ऑप्शन है शीत। बताइए आप लोग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंधेरी रात में और टहटह इंजोरिया अर्थात रोशनीमय रात में अर्थात चांदनी रातों में शीत गिरने की बात हुई थी जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत का नियर जमेला। शीत जो है वह किस तरह जमता है, कविता में बताया गया है। आपको कविता के हिसाब से अपना उत्तर लगाना है। बताइए, पहला ऑप्शन है छटपटाए के, दूसरा ऑप्शन है रसे रसे। छटपटाए के अर्थात बहुत जल्दी जम जाता है, दूसरा रसे रसे अर्थात धीरे धीरे, तीसरा ऑप्शन है गर्म करेक से, शीत को गर्म करने से वह जम जाता है, गर्म करने से दोस्तों वह पिघल जाएगा, और चौथा ऑप्शन है धरेक से, शीत जो है उसको आप पकड़िएगा तो वह जम जाएगा। तो दोस्तों कहानी में कविता में बताया गया है कि शीत जो होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, जम के शीत का बूंद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता कर अनुसार जीव जंतु मन के जिंदगी दान कौन देवेला। जिंदगी का दान उसको जिंदगी, नई जिंदगी अर्थात उसका भूख प्यास कौन मिटाता है, आपको बताना है कविता के अनुसार। पहला ऑप्शन है भगवान, दूसरा ऑप्शन है मलय, मलय अर्थात हवा, और तीसरा ऑप्शन है सविता, सविता अर्थात सूरज, और चौथा ऑप्शन है शीतक बूंद। तो शीतक बूंद मत का होता है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है शीतक बूंद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शीत के बूंद से ही छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे को नई जान मिलती है अर्थात उनकी प्यास बुझती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर शीत का बूंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विलायक अर्थ का होवेला। विलायक का अर्थ बताना है, विलायक का अर्थ आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है गायब होवे अर्थात गायब हो जाना, दूसरा ऑप्शन है बड़ होवे अर्थात बड़ा होना, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ेक अर्थात बड़ा होना, और चौथा ऑप्शन है पिघलेक अर्थात पिघल जाना। तो दोस्तों विलायक का अर्थ होता है पिघलना, पिघलना को ही विलायक बोलते हैं। जैसे बर्फ बिलाया जाएला, तो कहने का अर्थ हुआ कि बर्फ क्या हुआ, पिघल के पानी बन गया, जल बन गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विलायक का अर्थ पिघले अर्थात पिघलना। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतक बूंद कहाँ बिलाया जाएला। शीत का जो बूंद होता है वह कहाँ पिघलता है, कहाँ समाप्त हो जाता है, कहाँ मिल जाता है, यही प्रश्न का सार निकल रहा है। अब आपको बताना है इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है गगन में, दूसरा ऑप्शन है गच्छ में, तीसरा ऑप्शन है धरती में, और चौथा ऑप्शन है समुंदर में। तो आपको बताना है दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि धरती में समा जाती है शीत की बूंद, क्योंकि वह घास फूस में पड़ी रहती है, और जब उसमें जानवर अपने पैर तले शीत के बूंद को रौंदता है तो वह क्या होता है, धरती में समा जाता है। और या अगर जानवर का जो है वह अपने पैरों तले ना भी रौंदे, तो जब धूप निकलती है तो वह धूप में क्या होता है, पिघल के धरती में समा जाती है अर्थात धरती में मिल जाती है, अर्थात धरती में पिघल के समा जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवरक गोड़ कर खुर तरे का खुंदायला। जानवर का जो पैर है, गोड़ का अर्थ दोस्तों पैर होता है, और उसके पैर तरे, तरे का अर्थ हुआ तले, का खुंदायला अर्थात क्या दबता है उसके पैरों तले। पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है सूरज, तीसरा ऑप्शन है शीतक बूंद, और चौथा ऑप्शन है आदमी। तो दोस्तों यहाँ तो घास तो उसके पैरों तले आता ही है, लेकिन कहानी में कविता में बताया गया है मेन जनरली यहाँ पे शीतक बूंद होगा, शीत का बूंद होगा। शीत की बूंद के बारे में ही बताया गया है कि शीत की बूंद जो होती है वह जानवर के पैरों तले रौंदाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरायक अर्थ का होवेला। सिरायक का अर्थ दोस्तों आपको बताना है। मैं जब शब्दार्थ देख रहा था उस वक्त आपको सिरायक का अर्थ बता चुका हूं। अब आप लोग बताइए क्या होता है। पहला ऑप्शन खत्म होवे, दूसरा ऑप्शन छपीत होवे, तीसरा ऑप्शन हेरायक, और चौथा ऑप्शन बढ़ होवे।
चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बस कविता का हिंदी अनुवाद एक बार सुनिएगा, फिर उसके बाद इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। शीतक बूंद कौन बेरा बिलाए जाएला। जो शीत का बूंद होता है वह कौन सा वक्त होता है। बेरा का अर्थ हुआ दोस्तों वक्त होता है, बेरा मतलब और या समय होता है। तो किस समय शीत का बूंद जो तब होता है वह समाप्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है रात बेरा। तो दोस्तों रात के समय तो शीत की बूंद गिरनी शुरू होती है, शीत गिरनी शुरू होती है। उसके बाद जब गिरती है और ठंडक मिलती है तो वह बूंद में परिवर्तित हो जाती है। सांझ बेरा तो जस्ट स्टार्ट होता है दोस्तों, तो यह भी नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। भिनसरिया बेरा का अर्थ हुआ दोस्तों एकदम भोर के टाइम में। तो भोर के टाइम में तो वह जस्ट बूंद बना हुआ रहता है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ समाप्त होने की बात हो रही है, यहाँ बिलाए जाने की बात हो रही है। तो इसका अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, दिन के समय जब सूरज निकल जाती है तो शीत का बूंद समाप्त हो जाता है, या तो सूरज की रोशनी से या जानवरों के पैरे तौले रौंदा के। दोनों ही स्थिति में शीत के बूंद जो है वह समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीतक बूंद कविता के कर रचना है के। शीत का बूंद जो कविता है वह किसका रचना है या इसके कवि का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह कविता बेजोड़ कविता लिखी गई है, जो शीत के बूंद से मनुष्य की जिंदगी की तुलना करके इस तरह से बेहतरीन दिखाया गया है कि लगता है कि वाकई में शीत के बूंद की तरह मनुष्य की ज़िंदगी है, जो आखिर एक दिन आती है और समाप्त हो जाती है। मनुष्य की ज़िंदगी में भी क्या होता है, सुख आता है, दुख आता है, और ये दोनों के बीच में मनुष्य पिसता है और फिर उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। जिस तरह से शीत की बूंद रात में गिरती है फिर उजाला होते होते समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह इंसान की भी जिंदगी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शीतक बूंद कविता कौन पुस्तक में देवला है। शीतक बूंद कविता है वह किस पुस्तक में संकलित है या किस पुस्तक में दिया हुआ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बनफूल, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 2, तीसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 और चौथा ऑप्शन है बनफूल। तो दोस्तों शीतक बूंद जो है वह कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंजोर कर अर्थ का होवेला। इंजोर का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रात, दूसरा ऑप्शन है बिहान, तीसरा ऑप्शन है भिनसरिया। बिहान का अर्थ होता है दोस्तों सुबह, रात का अर्थ होता है रात और भिनसरिया का अर्थ होता है भोर और उजाला अर्थात दिन। तो इंजोर का अर्थ होता है दोस्तों या तो दिन का उजाला या चांदनी रातों का उजाला, किसी का भी उजाला हो उसे इंजोर कहा जा सकता है। तो इसलिए इस इंजोर का अर्थ जो होगा वह उजाला होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। का से सनाल खीर खाले मनुख कर जिंदगी पवित्र हो जाएला। किस चीज़ से सना हुआ खीर खाने से, खीर खा ले मनुष्य का जो जिंदगी है वह पवित्र हो जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चीनी से, दूसरा ऑप्शन है दूध से, तीसरा ऑप्शन है गुड़ से और चौथा ऑप्शन है शीतक बूंद से। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शीत के बूंद से सना हुआ खीर खाने से मनुष्य का जिंदगी एकदम पवित्र हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ढरकेक कर अर्थ का होवेला। ढरकेक का सिर्फ अर्थ पूछ दे। कविता में अलग अलग जगह ढरकेक का अर्थ अलग अलग होगा दोस्तों, और मैं हर जगह ढरकेक का अर्थ अलग अलग बताया हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सिर्फ ढरकेक का सिर्फ पूछ देगा तो आपको ढरकेक का अर्थ होता है वह लुढ़कना होता है। यहाँ पे ढरकेक का अर्थ कहीं पे गुजरना आया है, कहीं पे गिरना आया है, तो किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ढरकेक का अर्थ या तो गुजरना भी हो सकता है, या लुढ़कना भी हो सकता है, या फिर गिरना भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीन में से तीनों चीज़ अगर रहे तो उसी को आप आंसर लगाइएगा। और इस प्रश्न में
इसका उत्तर ऑप्शन ए लुढ़कना होगा। तो इस तरह से दोस्तों शीतक बूंद कविता हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं। अब अगर इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कविता अब समाप्त होने वाली है, कविता 3-4 क्लास में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को लोक साहित्य एवं लोकगीत पढ़ाऊँगा। आप लोग कहीं भी मत जाइए और बस आप लोग, मैं इतना जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे बस एक उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए। और मुझे आपसे किसी भी तरह की और कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं, आप लोग मेरे मेहनत को देखते हुए इतना कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद एवं MCQ चाहिए तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।